हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। सो ये लव रीडिंग जो है, ये वीडियो जो है लव रीडिंग का, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो जनरल रीडिंग है। मैं कोई रेस्पेक्टिव जोडियक साइन वाइज रीडिंग नहीं करूंगी, ठीक है। तो एक जनरल रीडिंग है, आप वो वीडियो देखना क्योंकि आपके जोडियक साइन के लिए ही है। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे सो वेल एंड गुड। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जो है वो मैं स्पेसिफिक जोडियक साइन वाइज वीडियो करूंगी। दैट इज, आप अगर आप सपोज किसी दूसरे पाइसेस के साथ डील करो, फिर दूसरे एरीज के साथ डील करो, तो फिर क्या होगा, आउटकम क्या रहेगा। तो मैं दोनों इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जरूरी नहीं कि जो मैं जोडियक साइन वाला लू। सपोज आपका पार्टनर अगर वर्गो है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है वर्गो का जो आउटकम रहेगा वहां पे वो आपके साथ रेजोनेट करे। रादर देन ये जनरल रीडिंग जो है, जो मैं शुरू में करूंगी, वो भी आपके साथ रेजोनेट कर सकता है, ठीक है। सो आप दोनों रीडिंग देखिएगा, जो भी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करता है वही रीडिंग आप लीजिए, ठीक है। जबरदस्ती कोई भी रीडिंग को अपने साथ रेजोनेट करने की कोशिश मत कीजिए। अगर ये एनर्जी आपके साथ नहीं मैच हो रहा है, दोनों रीडिंग का एनर्जी आपके साथ नहीं मैच हो रहा है, अगर जोडियक साइन वाला ही हो और ये वाला ही हो, देन दिस इज नॉट जस्ट योर एनर्जी, ठीक है। हो सकता है अभी ये एनर्जी आपका आउटकम नहीं हुआ है, या तो फिर फ्यूचर में जाकर आपको एनर्जी मतलब फेस करना पड़े, ठीक है। सो जबरदस्ती रेजोनेट करने की कोशिश मत कीजिए, वही लीजिए जो आप, जिसका एनर्जी आपके और आपके पार्टनर के साथ मैच हो रहा है। जो नहीं मैच हो रहा है उसको जस्ट लेट गो, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। आई विल फर्स्ट स्टार्ट विथ, उससे पहले थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, देन वेलकम टू माय चैनल, ओके, एंड थैंक यू फॉर शोइंग मी दिस लव एंड सपोर्ट। और अगर आप ऑलरेडी रिटर्निंग सब्सक्राइबर हो, देन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, लॉट 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 ऑफ थैंक्स, ठीक है। आपने बहुत ही हेल्प किया मुझे मेरे चैनल को ग्रो करने में और मेरे चैनल को स्प्रेड करने में, ठीक है। सो या लेट्स गो टू द रीडिंग विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, ठीक है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल लव रीडिंग से शुरू करूंगी, ठीक है, और जो नेक्स्ट वाला उसके बाद मैं साइन वाइज लव रीडिंग करूंगी, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो लिब्रा, वेलकम टू योर जनरल लव रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है ऑलरेडी कुछ पाइल पिकअप करके रख दिया है। इसमें मैं कार्ड्स नहीं दिखा सकती, ये मेरा फेस वाला रीडिंग होगा, फेस वीडियो रीडिंग होगा। और नेक्स्ट वाला जो मैं जोडियक साइन होगा उसमें मैं कार्ड बेस्ड रीडिंग करूंगी, दैट इज कैमरा जो है कार्ड्स में होगा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द जनरल रीडिंग। आपके जो लिब्रा, आपके जो पार्टनर की जनरल एनर्जी आए हैं इस वाले में, सो वो है फर्स्ट कार्ड जो है विक्ट्री, सेकेंड कार्ड जो है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड बैक, एंड जो थर्ड कार्ड आया है वो है अ टाइम फॉर हीलिंग, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये दोनों कार्ड जो मैं देख रही हूँ ना, ये जो विक्ट्री कार्ड है एंड ये जो डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अब तक जो आपका पार्टनर था ना, वो लोग पास्ट इश्यूज को लेके, अगर आप दोनों के बीच में कोई पास्ट अनबन हुआ है, कोई पास्ट झगड़े हुए हैं, कोई पास्ट में आर्ग्यूमेंट हुआ है, तो उन चीज को लेके मुझे लगता है आपका पार्टनर बहुत ज्यादा पकड़े हुए थे। मतलब किसी भी तरह से वो भूल नहीं पा रहे थे वो चीज। और इनफैक्ट जब भी आप अपने पार्टनर से बात करते थे, वो शायद बार बार याद दिलाता होगा आपको, अच्छा तुमने तो ऐसा किया था, तुमने तो वैसा किया था। तो इस टाइप का एनर्जी है, कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी जो है, पास्ट की जो बातें है, आपका पार्टनर जो बहुत ही ज्यादा पकड़ के बैठे हैं, ठीक है। और दूसरा मुझे कुछ ऐसा एनर्जी फील हो रहा है कि बहुत सारे लोग, आप अगर किसी को प्यार करते हो ना, तो हो सकता है आपका पर्सन जो पास्ट पर्सन से बहुत ज्यादा मतलब कि इन्फ्लुएंस्ड है। उनके जो एक्स गर्लफ्रेंड है या फिर एक्स वाइफ है, ठीक है, एक्स बॉयफ्रेंड है या फिर एक्स हस्बैंड है, तो इन लोगों को लेके मुझे लग रहा है इनके साथ जो भी इनका अनबन हुआ है ना, जिनकी वजह से भी इनके साथ इनका ब्रेकअप हुआ था, एक्सक्यूज मी, कहीं ना कहीं ये सब चीजों को वो नहीं भुला पा रहे। और यही है जो कनेक्शन में कभी कभी इश्यू क्रिएट कर रहा है आप दोनों के बीच, या फिर हो सकता है कि प्रॉब्लम इतना ज्यादा गहरा है कि आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप दोनों की यूनियन में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब विक्ट्री कार्ड आया है, तो आई फील कि आपके पर्सन जो है अभी पुराने चीजों को लेट गो करना चाहते हैं, वो रेडी है, उनको इनफैक्ट सक्सेस भी मिलेगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ये काफी ज्यादा कोशिश करेंगे अपने ऊपर काम करने के लिए। ये जो पास्ट की चीजें, पास्ट के ट्रॉमा ये पकड़ के बैठे रहते हैं, तो इन पे काफी ज्यादा वर्क करेंगे, इनको भुलाने के लिए, इनको खत्म करने के लिए, और एक मतलब प्रेजेंट पे फोकस करने के लिए, इस क्षण में, इस मोमेंट में फोकस करने के लिए वो ज्यादा मेहनत करेंगे, रादर देन पास्ट की चीजों को बोल के, पास्ट की चीजों को पकड़ के रखे अपना प्रेजेंट का जो रिलेशनशिप है, अपना प्रेजेंट कनेक्शन, अपना फ्यूचर या अपना प्रेजेंट को खराब करने से ये अवॉइड करेंगे। ये ऐसा काम
अवॉइड करना चाहते हैं। टाइम फॉर हीलिंग, आपके पर्सन को हीलिंग की बहुत जरूरी है। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो विक्ट्री कार्ड है, आपके पर्सन काफी ज्यादा वर्क करेंगे अपने नेचर को बदलने में, अपने थिंकिंग को बदलने में। वो जो पुराने उनके सोच विचार है किसी रिलेशनशिप को लेके या आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके, वो चेंज करने की वो बहुत मेहनत करेंगे। ठीक है, वो काफी कोशिश करेंगे अपने हीलिंग में। इनफैक्ट वो होंगी भी, क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है। तो मुझे लगता है आपके पर्सन को बहुत सक्सेस मिलेगा एक्चुअली हीलिंग करने में। वो काफी ज्यादा कोशिश करेंगे कि वो हील हो इस कनेक्शन से, मतलब ऐसे बुरे चीजों से, ऐसे नेगेटिव थिंकिंग से वो हील हो। ठीक है, दूसरी तरफ आपका जो एनर्जी है वो है डोर टू स्पिरिट। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ये डोर, न्यू डोर ओपन हो रहा है। तो हो सकता है ये न्यू डोर है, न्यू स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है आपका। काफी ज्यादा आपका अवेकनिंग हो रहा है इस कनेक्शन के बारे में, और लाइफ के बारे में भी काफी ज्यादा आपका नॉलेज बढ़ रहा है। शायद इस कनेक्शन में आने के बाद ही आपका काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, काफी ज्यादा अवेकनिंग हुआ है आपका। ठीक है, आप शायद बहुत ज्यादा मैच्योर्ड हुए हो इस कनेक्शन में आने के बाद। और कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली भी बहुत ज्यादा फोकस करो। हो सकता है पहले आप सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीजों पे फोकस करते हैं, लग्जरी, ये वो, अटैचमेंट, प्यार व्यार, बट अभी जो है आप स्पिरिचुअल साइड, जो अपने स्पिरिचुअल साइड को भी एनहांस कर रहे हो। शायद आप पहले लोगों को आसानी से माफ नहीं कर पाते थे, एज एन एग्जाम्पल, बट अभी जो है आप काफी ज्यादा, ठीक है यार ये इतना छोटा मोटा चीज कोई बात नहीं। तो इस टाइप का, ये आपको शायद पता नहीं चल रहा है, बट इस टाइप का छोटे छोटे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है आप में। शायद आप पहले अपने पार्टनर की बातों को बहुत ज्यादा पकड़ के बैठे रहते थे, लेकिन अभी जो है शायद आप समझ रहे, उनके हालत भी समझ रहे, अच्छा ठीक है शायद उनके लिए अभी सही टाइम नहीं है, तो फाइन, उस ओके। तो मतलब इस टाइप का आप किसी पे दबाव नहीं क्रिएट कर रहे हो, किसी पे बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं दिखा रहे हो। कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप में बहुत ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, और अगर आप मतलब और ज्यादा राइचुअस प्रैक्टिस करो, जैसे सॉल्ट वाटर बात करो, या फिर थोड़ा बहुत मेडिटेशन करो, थोड़ा बहुत मंत्र वगैरह जाप करो, जो भी आपके रिलीजन अलाउ करते, रिलीजन रिलीजियस राइचुअल, वो सब अगर थोड़ा प्रैक्टिस करते हो, तो मुझे लग रहा है आपको और ज्यादा ये पॉजिटिव एनर्जी और ज्यादा ग्रो होगा, और ज्यादा बढ़ेगा ये पॉजिटिव एनर्जी जो आप में दिख रहा है। ठीक है, सो लुक एट द बिगर पिक्चर। आपके लिए सेकंड वाला कार्ड है, फुल मून इन सैजिटेरियस। तो मुझे लग रहा है आप बहुत ही ज्यादा आप हर एक चीज से ना अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, आप हर एक चीज का अच्छा ही देख रहे हो, हर एक चीज का पॉजिटिविटी पे फोकस कर रहे हो। ठीक है, आप नेगेटिव पे नहीं देख रहे हो। छोटे मोटे, ठीक है, अच्छा छोटे मोटे चीजों पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप कुछ बड़ा सोच रहे हो। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके साथ कुछ ये इस कनेक्शन को अगर मैं ले लेती हूँ, ठीक है, अगर आप मान लीजिए पहले अगर आपका पार्टनर आपसे हर रोज फोन पे बात नहीं करता था, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा टेंस होते, नहीं वो मुझसे रोज फोन पे बात नहीं करता है, फिर मुझसे मैसेज नहीं करता है। आप वो सब चीजें नहीं सोच रहे, आप शायद लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे। ठीक है, बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, बट क्या अगर मान लो जी ये बंदा कमिटमेंट ही नहीं दे रहा है, तो मैं छोटे छोटे चीजें लेके क्या करूँ, छोटे छोटे फोन कॉल, छोटे छोटे मैसेज, लव यू वगैरह, हाउ आर यू, ये सब लेके मैं क्या करूँ, अगर मुझे कमिटमेंट ही नहीं मिल रहा है। तो ये सब छोटे मोटे चीज इज नॉट माई कप ऑफ टी। मतलब ऐसा है कि ये मेरा चीजें नहीं है, ये छोटा मोटा एक दो मीठे मीठे बात बोल दे और मैं खुश हो जाऊंगी, ये सब मेरे लिए नहीं। आई एम लुकिंग फॉर द बिगर थिंग। ठीक है, आई वॉन्ट अ बिगर थिंग, आई वॉन्ट कमिटमेंट। ठीक है, आई वॉन्ट मैरिज। तो इस टाइप का थिंग, मुझे बड़े चीजें चाहिए, सब छोटे मोटे चीजें से कुछ नहीं होगा मुझे। ठीक है, 2 दिन की बातचीत की, घूमे फिरे, उससे क्या होगा। सो यू लुकिंग एट द बिगर पिक्चर। ठीक है, आप कैसे इस कनेक्शन को और ग्रो कर सकते, कैसे आगे जाके फ्यूचर में इस कनेक्शन का क्या ग्रोथ हो सकता है, इन चीज के बारे में आप सोच रहे हो। ठीक है, सो देख देते हैं आउटकम क्या है इस कनेक्शन का। आउटकम जो आया है ये है 2 ऑफ कप्स। ठीक है, सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में, आप दोनों, आपके जैसे पार्टनर हील होगा, तो मुझे लग रहा है हीलिंग के बाद आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स जो है बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ये सोलमेट का कार्ड है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है जो 2 ऑफ कप्स जैसे ही होगा, मतलब ये आउटकम होने के बाद मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जब हील होंगे, तो आप दोनों के बीच में यूनियन का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है, या यूनियन ऑलरेडी है, आप दोनों ऑलरेडी कॉन्टेक्ट में, आप दोनों ऑलरेडी बात कर रहे हो। तो अगर मान लीजिए जो आर्ग्यूमेंट हो रहा था, अगर आपका पर्सन का एनर्जी मुझे बहुत लो दिख रहा है, अगर वो पास्ट की चीजों को पकड़ के बैठे थे, मुझे लग रहा है आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही लो है। लेकिन ये लो एनर्जी से वो बाहर निकलेंगे, और आप दोनों के पूरे कनेक्शन में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आएगा, बहुत ही एक पॉजिटिव ऊर्जा आएगा आप दोनों के बीच में। ठीक है, क्योंकि आप भी, मुझे लग रहे हो आपका भी जो कार्ड है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, और आपका पर्सन जो पॉजिटिव की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो डेफिनेटली ये ओवरऑल रिलेशनशिप जो है बहुत बहुत ही ज्यादा आउटकम जो है इसका बहुत ही पॉजिटिव होगा, बहुत ही इमोशनल बॉन्ड होगा आप दोनों के बीच में, बहुत ही लविंग एंड केयरिंग बॉन्ड होगा आप दोनों के बीच में।
नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो ये भी बहुत ही अच्छा कार्ड है, दोनों कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, 2 ऑफ कप्स भी अच्छे है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी अच्छे है। ठीक है, सो हो सकता है आपके पर्सन, जैसे कि मैंने बताया, मतलब बिगर पिक्चर को देखना चाहते हैं। ये कार्ड जो है इस वन ऑफ द कमिटमेंट कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स जो ये कमिटमेंट कार्ड है। ठीक है, इट्स अ हैप्पी फैमिली कार्ड, कमिटमेंट कार्ड, मैरिज कार्ड। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप दोनों, आपका आपके पर्सन के बीच रिलेशनशिप जो है बहुत ही स्टेबल होगा, और आप दोनों के बीच में कमिटमेंट जो है बहुत ही स्ट्रांग होगा। और अगर कमिटमेंट नहीं था तो मुझे लग रहा है आप दोनों ही कमिटेड रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग करोगे। ठीक है, एंड ऐसा नहीं कि आप अपने आप को इग्नोर करोगे, आप अपने आप को भी काफी ज्यादा प्यार करोगे। इनफैक्ट आपने शायद ये जो टाइम है आपने सेल्फ लव के ऊपर बहुत ध्यान दिया। आपके जो ये पर्सन, आपके और आपके पर्सन के बीच में जो ये सेपरेशन फेज है, या तो फिर ये जो प्रॉब्लमेटिक फेज है आप दोनों के बीच में, ये जो प्रॉब्लम है, इसमें आपने सेल्फ लव का, अपने प्रायोरिटीज को भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखा है। अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया, एंड दिस इज वेरी गुड थिंग। कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है जिसके वजह से आपके पर्सन जो आपका इंपॉर्टेंस समझ रहा है, आपका इंपॉर्टेंस और ज्यादा, उनको अपने से भी ज्यादा आपका प्रायोरिटीज अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने प्रायोरिटीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना शुरू कर दिया। अपने अपना सोच, अपना आपका क्या रिक्वायरमेंट है, इस चीज पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हो। एंड एस ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली मुझे लग रहा है वो आपको ऑफर करेंगे एक स्टेबल कमिटमेंट, वो ऑफर करेंगे एक न्यू बिगिनिंग ऑफर करेंगे। जो भी हुआ, जो भी पास्ट में जो भी चीजें हुआ था, ये सब से वो हटना चाहते हैं। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी इन्होंने मेसअप किया था चीजें, वो सब छोड़ के, वो सबको भुला के उन पे ये विक्ट्री पाना चाहता है। ये जो पिछला वाला चीजें था उनका, वो अपने पिछले वाले आदतों पे विक्ट्री पाना चाहता है। ठीक है, और इन टर्न ये इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करना चाहता है। ठीक है, और आप तो हो ही, आपके अवेकनिंग तो हो रहा है, इट्स जस्ट योर पर्सन, आपके पर्सन हील नहीं है। बट देन मुझे लग रहा है अगस्त मंथ में वो बहुत ज्यादा काम करेंगे आपकी हीलिंग के ऊपर, अपने आप, अपने जो चीजें आप, उनकी जो चीजें आपको पसंद नहीं, उस पर वर्कआउट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। एंड इन टर्न ये रिलेशनशिप जो है फिर से नई तरीके से शुरू होगा। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से एक नई तरीके से शुरू होगा। ठीक है, आप दोनों एकदम बेस से शुरू करेंगे, सब कुछ भुला के, एकदम ऐसा लगेगा कि चलो जो हो गया सो हो गया, सब कुछ भुला के एक नई शुरुआत करेंगे। और दोनों ही काफी मेहनत करेंगे, आप और आपके पर्सन दोनों ही काफी मेहनत करेंगे, ताकि इस बार जो है रिलेशनशिप का जो नींव है, जो बेस है, वो स्ट्रांग हो। ठीक है, सो दिस इज द जनरल रीडिंग। ठीक है, इसमें क्या साइंस मुझे दिख रहा है, मुझे स्ट्रॉन्ग अर्थ साइंस दिख रहा है इसमें, स्ट्रॉन्ग अर्थ साइंस, स्ट्रॉन्ग वर्गो, स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन, टॉरस, स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अब 3 पेंटेकल्स का कार्ड है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, तो अर्थ साइंस के साथ अगर आप डील कर रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप दोनों के बीच में चीजें सही होगा। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में भी 3 ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, और वाटर साइन भी हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, यही मुझे 6 साइंस दिख रहे हैं मुझे, वाटर साइन, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड स्ट्रॉन्ग अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, सैजिटेरियस भी आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सैजिटेरियस का कार्ड आया था, फुल मून इन सैजिटेरियस। दैट्स इट। ठीक है, सो दैट्स इट, ये जनरल रीडिंग था। अभी जो मैं करूंगी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, वो है लिब्रा एंड द अदर जोडियक साइन रीडिंग, लिब्रा वर्सेस अदर जोडियक साइन का रीडिंग करूंगी मैं। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ देन इट्स वेरी गुड, अगर नहीं रेजोनेट हुआ है तो आप दूसरा पार्ट देख सकते हो। ओके, बाय बाय। हेलो लिब्रा, वेलकम टू जोडियक साइन रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। देखते हैं कि आपके पार्टनर के जो जोडियक साइन है उसके हिसाब से क्या आउटकम रहेगा आपके लव कनेक्शन का फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। ओके, लेट्स सी। ओके, अगर आपका पार्टनर एरीज है, ठीक है लिब्रा, तो देखते हैं क्या आउटकम रहेगा आपका इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। अगर आप एरीज के साथ डील कर रहे हो, क्या आउटकम रहेगा आपका इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप एरिस के साथ डील कर रहे हो तो आई फील कि ये जो पार्टनर है आपका, ये आपके लाइफ में अगस्त महीने में इन एंड आउट होता रहेगा। मतलब वो आएगा, कभी कभी बात करेगा आपसे, फिर अचानक से बात बंद हो जाएगा, फिर आएगा कभी कभी, फिर
मान लीजिए 2 हफ्ते बाद फिर से पिंग किया और फिर से आपके साथ बात करेगा और फिर से वो कहीं गुम हो जाएगा। तो इस टाइप का एनर्जी लग रहा है अगर आप एरीज के साथ डील कर रहे हो आपके पार्टनर के साथ। तो मतलब हो सकता है कि जब उनको आपसे बात करने का मन हो, जब उनको आपसे कोई काम हो, तब वो आपसे बात करे और बाकी टाइम आपसे नहीं बात करे। लिब्रा इस टाइप का एनर्जी अगर आप एरीज के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। बहुत ही ये पर्सन जो है वो आपको पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पसंद करते, बट आई थिंक 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स्ड है। तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है आपके बारे में, ठीक है। ये पर्सन जो है मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अटैच्ड है आपसे या फिर बहुत ज्यादा पॉसेसिव है। मतलब होता है ना कभी कभी हमारा पार्टनर होता है कि उनसे बात किए बगैर हम लोग रह नहीं सकते, ऐसा टाइप का फीलिंग्स नहीं दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर में लिब्रा। सो वो आपसे उनका बस ऐसा है कि जब उनका मन हो आपसे बात करने का वो आएंगे, आपसे बात करेंगे और फिर अचानक से गायब हो जाएंगे और फिर आएंगे। मतलब इन एंड आउट एनर्जी, मुझे स्टेबल एनर्जी नहीं दिख रहा है अगर आप एरीज के साथ डील करो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। ओके, सो लेट्स सी अगर आप टॉरस के साथ डील करो, लिब्रा डीलिंग विद अ टॉरस, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन। इस लव कनेक्शन का क्या आउटकम रहेगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो तो लव कनेक्शन का क्या आउटकम रहेगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड, माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स्ड। ओके, आई थिंक मैंने अपना डेक ही उल्टा पकड़ा है गाइस, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी अबाउट दिस। ओके, लेट मी डू वन मोर, सॉरी। Libra dealing with a Taurus. Okay, let me check. Libra dealing with a Taurus. Sorry guys, sorry, really sorry. अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो लिब्रा तो क्या आउटकम रहेगा फॉर द मंथ ऑफ, ओके नहीं, इस बार मैंने डेक सीधा पकड़ा है, ठीक है, डेक सीधा है। सो 4 ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है कि अगर आपको काफी ज्यादा लोनलीनेस फील होता, हो सकता है आपके पर्सन जो है आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप रिजेक्टेड हो, आपका पर्सन आपको उस तरह के अटेंशन नहीं दे रहा है जो आपका टॉरस पर्सन। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है सेपरेशन है अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो लिब्रा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ कप्स, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने का चांसेस है अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो। और इन केस अगर अगर पास्ट में आपका फीलिंग ऐसा था, ये रिवर्स आया, 4 ऑफ कप्स रिवर्स आया, जो कि अच्छा है क्योंकि 4 ऑफ कप्स अगर ऐसा है तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको वो यूनिवर्स से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है। पर आप ऐसा नहीं हो, आप अगर ऐसा फील भी कर रहे थे, अगर आप ऐसा लो एनर्जी में थे लिब्रा, अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो तो बहुत जल्द मुझे लग रहा है आपको कम्युनिकेशन मिलने वाला है आपके पार्टनर से और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा आप दोनों के बीच में चीजें को सही करने का अगर आप टॉरस के साथ डील करो लिब्रा, ठीक है। आपका पर्सन के तरफ से कम्युनिकेशन आ सकता है या फिर आप खुद कम्युनिकेट करो। आप दोनों के बीच में अगर कुछ गलती हुआ है तो आप शायद खुद आपकी गलती थी, अगर आप खुद कम्युनिकेट करोगे, उनसे खुद अपोलोजाइज करोगे, ठीक है, ये भी चांसेस है क्योंकि जनरल रीडिंग है तो एनर्जी रिवर्स भी हो सकता है। और आपके पार्टनर की तरफ से भी आपसे कम्युनिकेशन आ सकता है, इमोशनल कम्युनिकेशन हो सकता है आपका और आपके पार्टनर के बीच, ठीक है, अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो तो। अगर आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो, लिब्रा डीलिंग विद अ जेमिनाई, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन, क्या रहेगा इस लव कनेक्शन का आउटकम फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सो 6 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो तो आई फील कि आपके जो पर्सन है वो इस रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में, अगर उन्होंने पहले आपसे कुछ अब्यूसिव वर्ड कहा था, उन्होंने अगर आपके दोनों के बीच में बातचीत करने टाइम ऐसा कुछ झगड़ा हुआ था जिसके वजह से उन्होंने भी आपको शायद ऐसा कुछ मतलब स्लैंग लैंग्वेज यूज किया था या तो फिर अपशब्द बोले थे और आपने भी उनको अपशब्द बोले थे। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप दोनों जो है कॉमन टर्म्स में आओगे, आप दोनों के बीच आप दोनों ही अपने तरफ से एक हार्मनी, एक पीसफुल अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करोगे अगर आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है ये मूविंग ऑन टू कॉमन टर्म्स, कामर वाटर वाला कार्ड है। तो अगर मान लीजिए अगर उथल पुथल जो हो रहा था आपके रिलेशनशिप में, अगर आप जेमिना के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एक इंसान जो है आप दोनों में बहुत जिद्दी है, ठीक है, तो जिसके वजह से अगर आप माफी भी मांगते हो या तो फिर जेमिना पर्सन आपसे माफी मांगता है, आप अगर जिद्दी हो लिब्रा तो आप कहीं भी, क्योंकि ये दोनों आप ही का एनर्जी, ये जेमिना लिब्रा एक्वेरियस का कार्ड होता है,
तो दोनों मुझे लग रहा है कि कोई भी अपने पावर में रहना चाहता है, कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे, ऐसा इस टाइप का फीलिंग्स मुझे आ रहा है। बट आई थिंक कि जो भी है आपका पर्सन, मुझे लग रहा है कि आप या फिर आपका पर्सन दोनों ही चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में पीसफुल अंडरस्टैंडिंग बनाए रखे। हो सकता है आपका पार्टनर आपसे बात ही नहीं करना चाहते थे, आपने कितना भी कोशिश किया, बट वो कैसे ना कैसे आपके साथ ऐसे कट आउट कर रहे थे, आपके साथ कम्युनिकेशन कैसे कट आउट कर रहे थे। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इस बार जो है ये कम्युनिकेशन कट आउट नहीं होगा। और जो भी है आप दोनों के अंडरस्टैंडिंग, आप दोनों के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से रिलेशनशिप को आगे प्रोग्रेस कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप लेट गो करना चाहते हो, आपका पार्टनर भी लेट गो करना चाहते हैं, तो आप दोनों अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको लेट गो करोगे। मतलब ऐसा नहीं कि झगड़ा या फिर आर्ग्यूमेंट में आप दोनों एक दूसरे को छोड़ के चले जाओगे, फिर दोनों कनेक्शन को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे। ठीक है, रहा बात, मुझे बहुत ज्यादा लविंग या फिर इमोशनल बॉन्ड नहीं दिख रहा आप दोनों के बीच। अगर आप जेमिनाई के साथ डील करो, एक अंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस है, बट बहुत ज्यादा इमोशनल बॉन्डिंग या केयरिंग बॉन्डिंग दिख नहीं रहा है मुझे लिब्रा, अगर आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो तो फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हो, लिब्रा डीलिंग विद अ कैंसर, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन फॉर ऑगस्ट। अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हो तो कैसा आउटकम रहेगा फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। सो लिब्रा डीलिंग विद अ कैंसर, 7 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हो लिब्रा, तो ये आपका कार्ड्स है। हो सकता है आप अपने पर्सन से कुछ छुपा रहे हो, या फिर आप अपने पर्सन से दूर जा रहे हो, क्योंकि ये आप ही का कार्ड है। ठीक है, सो एक्वेरियस जेमिनाई लिब्रा का कार्ड होता है 7 ऑफ सोर्ड्स। सो कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन से कुछ छुपा रहे हो, या फिर आप अपने पर्सन को कुछ खुल के बता नहीं रहे हो, या फिर आप अपने पर्सन से, अपने पर्सन को प्यार तो करते हुए इस टाइम पे कमिटमेंट नहीं देना चाहते हो। ठीक है, और ये रिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग हो सकता है आपका पर्सन के साथ ऐसा नहीं, जो आपका पर्सन इस कनेक्शन से भागना चाहता है, आपका पर्सन इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। अगर आप कैंसर इनके साथ डील करो, जो कैंसर पर्सन है, ठीक है, वो इस टाइम पे इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं देना चाहते, वो इनफैक्ट वो कमिटमेंट से भाग रहा है। ठीक है, और हो सकता है वो काफी आपको खुल के नहीं बता रहे, उन्होंने काफी कुछ अपने अंदर ही रखा है, काफी सीक्रेट्स अपने अंदर रखा है। ठीक है, वो जैसे चोर नहीं होते, छुपाते हैं काफी, चोरी चोरी करके भाग जाते हैं, बताते नहीं किसी को, तो इस टाइप का वो आपको हो सकता है अचानक से कांटेक्ट बंद कर दे, अचानक से कांटेक्ट तोड़ दे आपके साथ, ठीक है, बिना बताएं। तो इस टाइप का फीलिंग आ रहा है मुझे, अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। सो आप या फिर आपका पर्सन एक जन है जो यहाँ पे इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा अटैच्ड है, और उनको लेट गो करना नहीं चाहते, और दूसरे पर्सन जो है उसका कंप्लीटली ऑपोजिट है, वो इस कनेक्शन में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, अगर आप कैंसर के साथ डील करो। ठीक है, सो जैसे ये एनर्जी जिसके साथ, ये एनर्जी आपके साथ भी हो सकता है, या फिर आपके कैंसर पर्सन के साथ भी हो सकता है। अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हो, लिब्रा डीलिंग विद लियो, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन। लिब्रा डीलिंग विद लियो, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन। 10 ऑफ सोर्स, पेनफुल एंडिंग। अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हो तो ये कनेक्शन जो है एक पेनफुली खत्म होने वाला है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। ठीक है, आप दोनों के बीच में ये कनेक्शन जो, ये यूनियन जो है, ये बॉन्ड जो है वो खत्म होने वाला है। ठीक है, और आई फील नीचे हर्मिट का कार्ड भी है। आप सोचोगे कि आगे इससे आप शायद बहुत ज्यादा जो भी पर्सन ब्रेकअप करेगा, ये मुझे लग रहा है कि आप जो जो इस दर्द से गुजरोगे, क्योंकि 10 ऑफ सोर्स अगेन, सोर्स का कार्ड है अगेन, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आपका जो आप जो है काफी ज्यादा शायद अटैच थे अपने पर्सन से, लियो से, एंड दैट इज द रीजन कि आप अभी सोचोगे कि नई तरीके से कैसे बिगिनिंग किया जाए इस कनेक्शन में। नहीं, आप जो इतने इन्वेस्टेड थे, तो होता है कभी कभी हम लोग इतना ज्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं रिलेशनशिप में, जब वो रिलेशनशिप टूट जाता है तो हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस टाइप का आपका एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आप जो हो लिब्रा, अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हो, तो जैसे ही रिलेशनशिप खत्म होगा, और बहुत बुरी तरीके से खत्म होगा ये रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं आप सोचोगे कि आगे और लाइफ में कैसे मैं बढ़ूं, इस ये जो घाव मुझे मिला इस रिलेशनशिप से, इसको मैं, इससे मैं कैसे निकलूं। तो काफी आप सोच विचार करते हुए दिख रहे हो, और कहीं ना कहीं मुझे लग भी रहा हो आप काफी जल्दी हील होके, रिकवर होके इस रिलेशनशिप में, जो भी आपको धोखा दिया, इस रिलेशनशिप से आप बाहर निकलोगे, इस पेन से आप बाहर निकलोगे, अगर आप लियो के साथ डील करते हो। ठीक है, अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हो, लिब्रा डीलिंग विद अ वर्गो, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन। लिब्रा डीलिंग विद अ वर्गो, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन इन अगस्त 2020।
Libra dealing with a Virgo, what is the outcome of this connection in August 2020? In love, Libra dealing with a Virgo, what is the outcome of this? Oh my god, 6 of Wands. ठीक है, सो बॉटम ऑफ द डेक में अगेन 10 ऑफ सोर्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वर्गो के साथ डील कर रहे हो तो आपका जो एक एंडिंग था, अगर मान लीजिए आप लोगों का पेनफुली एंड हो गया था रिलेशनशिप, तो डेफिनेटली एक रिन्यू होने का चांसेस है आपका रिलेशनशिप, अगर आप वर्गो के साथ डील करो लिब्रा, नई तरीके से रिन्यू होगा आपका रिलेशनशिप। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोग मुझे लग रहा है आप बहुत सक्सेसफुली इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करोगे। ठीक है, आपको मतलब जो भी पेन मिला आप उसको बहुत सक्सेसफुली इग्नोर करके लिब्रा, आप अगर वर्गो के साथ डील करो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ोगे। लाइक ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो लोग चाहते ही थे रिलेशनशिप एंड हो। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप जो है, तो इट इज लाइक टू एनर्जी मुझे फील हो रहा है। एक एनर्जी मुझे ये फील हो रहा है कि कुछ सेट ऑफ पीपल जो है वो चाहते थे, उनके साथ रिलेशनशिप शायद उनके पार्टनर का बहुत दिनों से खराब कर रहा था, और ये कनेक्शन जो है उनको ज्यादा टॉर्चर कर रहा था, उनको खुशी नहीं दे रहा था, बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहा था, और वो चाहते थे कि रिलेशनशिप खत्म हो जाए। फाइनली मुझे लग रहा है आपको रिलीज मिलेगा इस रिलेशनशिप से, और आप बहुत ही सक्सेसफुली इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ोगे, और आप बहुत तरक्की की ओर बढ़ोगे। बहुत ज्यादा नए अपॉर्चुनिटीज आएंगे आपके रास्ते में, जहां पे आप खुद को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली ग्रो कर पाओगे लिब्रा, अगर आप वर्गो के साथ डील कर लो। और अगर कुछ सेट ऑफ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यही जो कनेक्शन है जो आपको पास्ट में बहुत ज्यादा दुख दे रहा था, ये बस एक साइकिल था, एक बुरी वक्त था, और बहुत जल्दी वो खत्म होके अगस्त महीने में आप फिर से नई तरीके से आपको मतलब विक्ट्री मिलेगा। आपको इस कनेक्शन में जो जिसके लिए पीछे आप बहुत ज्यादा मेहनत किए थे, इसमें आपको विक्ट्री मिलेगा। ठीक है लिब्रा, अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हो तो इधर वे वो आपका गेन ही है, इधर वे आपका विन विन सिचुएशन है। ठीक है, अगर आपका नहीं हुआ पार्टनर के साथ तो आप बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ मिलेगा, बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको नेम एंड फेम मिल सकता है, हो सकता है आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे, जो काम करोगे उसमें आपको तरक्की मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो अगर रिलेशनशिप में भी आपको मिल जाता है आपका पार्टनर, तो मुझे लग रहा है बहुत ही सक्सेसफुली आप इस रिलेशनशिप को दोबारा शुरू करोगे। जो भी प्रॉब्लम था, जो भी बुरे वक्त थे, वो सब खत्म होके एक साइकिल का खत्म होकर न्यू तरीके से एक न्यू सिरे से इस रिलेशनशिप का शुरुआत करोगे। अगर आप दूसरे लिब्रा के साथ डील करो, लिब्रा डीलिंग विद अनदर लिब्रा, तो क्या आउटकम रहेगा इस कनेक्शन का? लिब्रा डीलिंग विद अनदर लिब्रा, आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन। लिब्रा डीलिंग विद अनदर लिब्रा, आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन। ओ माय गॉड। सो अगर आप दूसरे लिब्रा के साथ डील कर रहे हो तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपको एक ऑफर मिलेगा। ठीक है, अगर आप ऑफर का वेट कर रहे थे, बहुत बहुत ज्यादा बिग ऑफर या फिर कमिटमेंट वाला या शादी वाला ऑफर तो नहीं है, बट या एटलीस्ट एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू रिलेशनशिप के शुरुआत के ऑफर जरूर मिलेंगे आपको आपके पार्टनर से, अगर आप दूसरा लिब्रा के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, तो कुछ रिलेशनशिप जो है काफी छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग जो है देखते हैं, उनको पता चल जाता है कि वी आर मेड फॉर ईच अदर एंड मेंट टू, और हम लोग सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं, पर ऐसा सारे रिलेशनशिप के साथ नहीं होता है। ठीक है, कुछ लोग जो है थोड़े थोड़े स्टेप्स लेके रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे को समझ के फिर आगे बढ़ना चाहते हैं, या तो फिर कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं। तो ऐसा ही आपका केस है, अगर आप किसी दूसरे लिब्रा के साथ डील कर रहे हो तो हो सकता है छोटा बट स्टेबल ऑफर के साथ आपको कोई ऑफर करे, आपसे कोई कम्युनिकेशन करे, आपको शायद बाहर ले जाए, तो इस टाइप का छोटे छोटे चीज से आपके शायद थोड़ा और टाइम स्पेंड कर, तो इस टाइप का छोटे छोटे चीजों से आपका कनेक्शन जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, अगर आप दूसरे लिब्रा के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। सो हो सकता है आप या फिर आपके पार्टनर में किसी के तबीयत उतना ज्यादा अच्छा नहीं रह सकता है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, आप दोनों में से, क्योंकि जनरल रीडिंग है और ये फिर से सोर्स का कार्ड है, हो सकता है आपके हेल्थ में थोड़ा इशू आ सकता है। ठीक है, और या फिर आपके पार्टनर के हेल्थ में, वो भी लिब्रा है तो उनके हेल्थ में कोई कुछ इशू आ सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज टेक केयर गाइस, अगर आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हो तो हो सकता है जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं दे पाएंगे, फिर बहुत ज्यादा वादे नहीं कर पाएंगे, प्रोमिसेस नहीं कर पाएंगे, बट हाँ वो इतना छोटे छोटे करके आपके जरूर ये कनेक्शन को बना के रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप दूसरे लिब्रा के साथ डील कर रहे हो। सो नेक्स्ट, अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, देन व्हाट इज द आउटकम? लिब्रा डीलिंग विद अ स्कॉर्पियो, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? Libra dealing with a Scorpio, what is the outcome of this connection?
Libra dealing with a Scorpio. The World card. Oh my God. Okay, Queen of Cups. So अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील करो, ये स्कॉर्पियो का कप है, तो आई फील आपका स्कॉर्पियो पर्सन जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल और बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड फील करता है आपके इस कनेक्शन के साथ लिब्रा। ठीक है। सो वो काफी ज्यादा केयरिंग और उनका नर्चरिंग फीलिंग्स मुझे दिख रहा है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये स्कॉर्पियो का कार्ड है, फिर से वाटर साइन का कार्ड है। सो आई फील वो उनके बहुत ज्यादा इमोशंस है, पर वो उतना अच्छे से आपको बता नहीं पाता है जितना अच्छे से उनको बताना चाहिए। ठीक है। एंड आई थिंक अगर मान लीजिए आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट या सेपरेशन है एंड आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रहा है, तो आई थिंक उन्होंने काफी ज्यादा इमोशंस उनके इकट्ठे हो रहे हैं। वो एक्चुअली आपको मिस कर रहा है, वो सोच रहा है कि कैसे आपसे कम्युनिकेट किया जाए। मैं बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ कप्स। ठीक है। सो आप दोनों बहुत ही पावर कपल हो अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। तो डेफिनेटली आपका पर्सन जो है वो एक्सप्रेस करना चाहता है आपको, वो जो उनका जो भी फीलिंग है सेपरेशन में, अगर वो आपके साथ कनेक्शन में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, तो जो भी उनका फीलिंग्स है वो डेफिनेटली वो सोच रहे हैं कि आपको बताने के लिए। एंड आई थिंक ये यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है, तो अगेन दिस कंप्लीशन, ये लॉन्ग डिस्टेंस कार्ड भी है, हो सकता है वो आपसे काफी दूर है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, वो काफी ज्यादा मिस कर रहा है आपको। ठीक है। एंड वो सोच रहे होंगे, फीलिंग्स इस टाइप के कि वो सोच रहे जब वो आपसे मिलेंगे तो आप वो डेफिनेटली जो भी उन्होंने फील किया है इस कनेक्शन को लगे वो सब कुछ आपके साथ एक्सप्रेस करेंगे। एंड आई फील ये जो साइकिल है, अगर आप लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन फेस में है, तो ये साइकिल जो है अगस्त महीने में खत्म होने वाला है। ठीक है। एंड बहुत जल्दी आपके पार्टनर जो है काफी ज्यादा अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस करने के लिए आपके तरफ इस कनेक्शन को लेके उनका क्या थॉट है इनके लिए रेडी रहेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट लेट मी सी, अगर आप स्कॉर्पियो एंड देन सैजिटेरियस, अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो, लिब्रा डीलिंग विद सैजिटेरियस, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ August 2020? Libra dealing with a Sagittarius, what is the outcome of this connection? Oh my God. Wheel of Fortune, अगर आप अगर आपका पार्टनर सैजिटेरियस है तो बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छा बॉन्डिंग दिख रहा है आपके पार्टनर के बीच। अगर आप सैजिटेरियस है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पे, तो डेफिनेटली डेस्टिनी जो है आपके साथ है। ये कनेक्शन जो है ये फेटेड कनेक्शन है, ये कनेक्शन होके रहेगा। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता अगर आपका पार्टनर सैजिटेरियस है लिब्रा। ठीक है, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, सॉरी नाइट ऑफ कप्स है। तो ये भी एक देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, हो सकता है आप लोगों का बीच में बहुत ज्यादा एज डिफरेंस नहीं हो। देखिए, आप लोग ऑलमोस्ट सेम एज के हो, ये भी हो सकता है, या तो फिर 1-2 साल का गैप होगा, उससे ज्यादा नहीं। तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो। ठीक है, क्योंकि एज गैप इज एक बहुत बड़ी एज गैप जो होता है एक फैक्टर होता है कभी कभी एक दूसरे को समझने के लिए। ठीक है। सो आई थिंक आप दोनों का मेंटेलिटी जो है, कॉम्पैटिबिलिटी जो है बहुत अच्छे से बनता है, आप दोनों एक दूसरे को समझते हो। एंड एक पर्सन जो है बहुत इमोशनल है, एक पर्सन जो है मुझे दिख रहा है उतना ज्यादा मतलब फास्ट मूव ऑन नहीं करता, बट हाँ धीरे 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 आपके पार्टनर को मुझे लगता है कि सोचने में थोड़ा टाइम चाहिए, कोई भी डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम चाहिए, वो स्पॉन्टेनियस डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और आप शायद बहुत ही इमोशनल हो, आप अचानक से एक्सप्रेस कर देते हो, आप उतना सोचते समझते नहीं हो एक्सप्रेस करने के टाइम। तो मुझे लग रहा है दोनों का नेचर ऑपोजिट है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग लग रहा है मुझे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो। ठीक है। सो आप हो सकता है आप खुद कम्युनिकेट करो अपने पार्टनर के साथ, बट ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहिए या फिर इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। वो थोड़ा स्लो मूविंग पर्सन हो, धीरे 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 करके उनको समझ में आता है कि आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, बट ऐसा मुझे कनेक्शन में काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग दिख रहा है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो। तो जो भी डिसीजन हो, जो भी चीजें होगा अगस्त महीने में, वो आप ही के फेवर में होगा लिब्रा। अगर आप कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो, व्हाट इज द आउटकम? लिब्रा डीलिंग विद कैप्रिकॉन, लिब्रा डीलिंग विद कैप्रिकॉन, लिब्रा डीलिंग विद कैप्रिकॉन, what is the outcome in August 2020? Oh my God. So again 7 of cups, Libra dealing with a Capricorn. I think आपके पर्सन के पास बहुत ऑप्शन है अगर वो कैप्रिकॉन है, बट डेफिनेटली वो ये जो ऑफर है न्यू बिगिनिंग का या फिर न्यू रिलेशनशिप का ऑफर, ये डेफिनेटली ये आपको देना चाहेंगे।
ठीक है, और आपको आपके पास ये ऑफर लेना चाहिए। लव ऑफर जो है, ये कप ऑफ लव जो है वो डेफिनेटली आपको देना चाहेंगे। एक स्टेबिलिटी, एक न्यू बिगिनिंग वो आपके साथ करना चाहेंगे। डिस्पाइट ऑफ उनके पास बहुत सारा ऑप्शन है, बट उनको छोड़ के वो अभी शायद कंफ्यूज है, उनको डिसीजन लेने में शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली वो ये ऑफर जो आपको देने वाला है लिब्रा। ठीक है, अगर आप कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो। अगर आप एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो तो क्या आउटकम रहेगा इन अगस्त 2020, अगर आप एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, लिब्रा डीलिंग विद एन एक्वेरियस, आउटकम इन लव फॉर अगस्त 2020। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड। अगर आप आई थिंक एम्परर कार्ड है, सो आई थिंक अगर आप का पर्सन एक्वेरियस है, सो आई फील के लिब्रा आप जो है अपने पर्सन को लेट गो कर दोगे, इस कनेक्शन को लेट गो कर दोगे। आई थिंक आप उनको इस कनेक्शन को और बना के नहीं रखना चाहते हो। अगर आप एक्वेरियस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, आप अपने पावर में रहना चाहते हो, या तो फिर उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, रिवर्स भी हो सकता है। आपका पर्सन शायद वो काफी ज्यादा नेम एंड फेम एंड रेस्पेक्ट और ये सब चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। बहुत ईगो हो सकता है उनमें, बहुत डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग ऐसा पावर हो सकता है आपके, ऐसा नेचर हो सकता है आपके पर्सन के कि वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है। इस टाइप का नेचर आपका पर्सन है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप जो है इस पर्सन को छोड़ के जाओगे, इस कनेक्शन को छोड़ के जाओगे, आप इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहोगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। ठीक है, ये रिवर्स भी हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ये एनर्जी आपके पर्सन के हो सकता है क्योंकि उनको शायद इतना ज्यादा कंट्रोलिंग, इतना ज्यादा आप शायद बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग थे या फिर डोमिनेटिंग नेचर के, जिसके वजह से आपके पर्सन को आपको छोड़ के जाना पड़ रहा है। मुझे आई फील के मनी, कैरियर को लेके मनी इश्यूज भी आ सकते हैं। हो सकता है कि एक दोनों के बीच में इसलिए सेपरेशन हो क्योंकि मनी, फाइनेंसेस और करियर जो है आपके पर्सन का स्टेबल नहीं है, और आई थिंक वो इस टाइम पे अपने फाइनेंसेस और करियर पे फोकस करना चाहते हैं और इस कनेक्शन पे फोकस नहीं करना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे यूनियन तो नहीं दिख रहा अगर आप एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। अगर आप पाइसेस के साथ डील कर रहे हो, लास्ट साइन लिब्रा डीलिंग विद द पाइसेस, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? लिब्रा डीलिंग विद द पाइसेस, ओ माय गॉड। अगर आप पाइसेस के साथ डील करो, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आई फील अगर आप पाइसेस के साथ डील कर रहे हो, देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड आपका पर्सन जो है वो आपसे ऊपर वो दूसरे ऑप्शन को चूज किया है। ठीक है, तो वो दूसरे पार्टी के साथ है, आपके साथ नहीं। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही बुरी तरीके से, ये कार्ड आई थिंक लिब्रा के टाइम में बहुत बार निकला, बहुत ही बुरी तरीके से इस कनेक्शन का एंड हुआ है और आप मजबूर थे इस कनेक्शन को छोड़ने के लिए, क्योंकि ये पर्सन जो है ये आपके पीठ पीछे किसी और के साथ अपना फैमिली था, इनका फैमिली था, हो सकता है ये ऑलरेडी शादीशुदा थे लेकिन इन्होंने आपको नहीं बताया था। ये ऑलरेडी किसी के साथ कमिटमेंट में थे, इन्होंने आपको नहीं बताया था। तो जब आपको पता चला, आपके लिए बहुत ही ये पेनफुल था, लेकिन आपने सोचा कि ये कनेक्शन खत्म करना ही बेटर है, या फिर आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट देने से इनकार कर दिया होगा जिसकी वजह से आपने कनेक्शन से लेट गो कर दिया, आपने इस कनेक्शन को रिलीज कर दिया। ठीक है, तो अगर आप पाइसेस के साथ हो, अगेन मुझे यूनियन नहीं दिख रहा है लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020 ड्यू टू थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द साइन, मैंने सारे साइन कवर किए हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में मत लिखिएगा कि ये नहीं, ये नहीं, प्लीज। आई क्योंकि मेरे पास सच में मैं उतना नहीं कर सकती हूँ कि एक एक करके टाइम निकाल के फिर सबका टाइम स्टैम्प दो, क्योंकि इससे पहले मैंने जनरल रीडिंग भी किया है और बहुत टाइम लगता है ये सारे वीडियो को कोलैट करके एक्चुअली अपलोड करके करने में, और फिर इसमें बहुत टाइम लगता है। इसलिए अगर आपके लिए पॉसिबल है, अगर आप जो भी अपने पार्टनर का साइन है उसका टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। सपोज आप वर्गो के साथ डील करो तो वर्गो का टाइम स्टैम्प दे सकते हो, तो बाकी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा वो देखने में। ठीक है, तो दैट्स इट। अगर ये आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर, दोनों रीडिंग जो है जनरल एंड ये वाला जो भी है, एक रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। मैं नहीं चाहती हूँ कि एक भी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ना करे और आप डिसअपॉइंट होकर जाओ यहाँ से। ठीक है, सो आई डेफिनेटली प्रे गॉड कि एक ना एक रीडिंग आपको क्लैरिटी दे कि आपको आगे क्या करना चाहिए, आपका लव लाइफ आगे कैसा रहेगा और आपके लिए रीडिंग ये वीडियो जो है हेल्पफुल हो।
ठीक है। सो दैट्स इट गाइस फ्रॉम माय एंड। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट, और शेयर करो वीडियो को, स्प्रेड करो मेरे चैनल को, ठीक है। दैट्स इट गाइस, लव यू, बाय।